हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। प्रश्न बैंक 2022 संपूर्ण विषय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गई ये क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। बात करते हैं कक्षा 9वीं गणित। तो कक्षा 9वीं का जो गणित है उसके प्रथम पेज पर देखते हैं। प्रथम पृष्ठ पर ब्रिज कोर्स, आवंटित अंक 8, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार। बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा। देखिए, इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। 1 दर्जन यानी 12 केले 60 रुपये के हैं। 12 केले 60 रुपये के हैं तो 6 किलो का मूल्य, तो पहले हम 1 केले का मूल्य निकालेंगे। 1 केले का मूल्य निकालने के लिए 12 इसके नीचे चला जाएगा। 12 पंचे 60। अब उसने पूछा है 6 किलो का मूल्य, तो 6 केले 6 गुणित 5 30 रुपये, तो 6 किलो का मूल्य आएगा 30 रुपये। दूसरे प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, यानी ये जो पोर्शन है इसमें शेडेड वाला जो है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, तो कुल हमने देखी कुल 4 है और डिज़ाइन बनी केवल 1 में, तो हमारा उत्तर आएगा 1/4, अर्थात पहले का उत्तर 30 रुपये था, दूसरे का उत्तर जो है 1/4 है। बहुत आसान प्रश्न है, फिर से मैं आपको बता दूं। यहाँ बोला जा रहा है 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, यानी 12 केले 60 रुपये के, तो 1 केले का मूल्य निकालेंगे हम पहले, यानी 12 से 60 को भाग देंगे। जब भी ज़्यादा का मूल्य दिया होता है और कम का निकालना होता है तो हम उसको भाग देते हैं। तो 1 केला 5 रुपये का हो गया, ठीक। 6 केले ने आधा दर्जन, अगर हम चाहे तो 60 का आधा कर दे 30 हो जाएगा। 6 केले ने आधा दर्जन, 60 का आधा 30, और इस विधि से भी हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि 1 दर्जन यानी 1 डजन में 12 होते हैं और आधा दर्जन यानी 12 का आधा 6। तो यदि 1 दर्जन 30 रुपये का है तो 6 केले, 1 दर्जन 60 रुपये का है तो 6 केले 30 रुपये के होंगे। यहाँ आकर देखते हैं 10 गुना 9 बराबर 15 गुणित, ये 15 को इसके बट्टे में भेज दीजिए। ये 10 गुना 9 को ऐसे ही रहने दीजिए, 15 को बट्टे में भेज दीजिए पक्षांतर करते वक्त। 15 5 के पहाड़े में जाएगा 3 बार, 10 5 के पहाड़े में जाएगा 2 बार, 3 9 में जाएगा 3 बार, 3 3 9। अब हमारा उत्तर आ गया 2 गुणित 3 बराबर 6, तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा 6। एक बार फिर से देखते हैं। 10 गुणित 9 दिया हुआ है, यहाँ से 15 को नीचे भेजेंगे। 15 जैसे ही नीचे गया, हमने 15 को 5 के पहाड़े में 3 बार काटा, ये 5 के पहाड़े में 2 बार, 3 के पहाड़े में 3 बार। इस तरीके से हमारा उत्तर आ सकता है। दूसरी विधि इसकी ऐसी हो सकती है कि 10 गुणित 9 यदि हम करते हैं तो 90 आएगा। अब 90 बराबर 15 गुणित 15 में हम किस चीज़ का गुना करें कि 90 आ जाए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 सख 90। 6 का गुना करेंगे तो हमारा उत्तर 6 आएगा। बहुत आसान है। 0.3 और 0.8 का गुना करना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए, दशमलव को हटाया, बाद में 1 नंबर है तो 1 0, इसके बाद में 1 नंबर है तो एक और 0। अब 8 त्रिक 24 बटे में 100, 100 को हटाना है तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, इधर से इधर साइड गिनेंगे हम लोग, तो हमारा उत्तर आ गया 0.24। ये हमारा उत्तर है। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यदि ये हमारा 3 गुणित 0.8 होता तो हमारा उत्तर 8 तिया 24 2.4 आता, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। यदि ये 0.3 गुणित 8 होता तब भी हमारा उत्तर 2.4 आता, परंतु ये हमारा मेन प्रश्न जो है वो ये है, तो इसका उत्तर जो है 0.24। सही जोड़ी मिलाइए। 45 और 25, तो 40 और 20 60 और 10 70, यहाँ पूरे इसमें 70 ये है, तो इसकी जोड़ी इससे मिलेगी 306/9। अब बहुत आसान, पूरा करने की आवश्यकता नहीं। इसके आगे ऋण का चिन्ह है, इसके आगे ऋण का चिन्ह है, तो हम सीधे इसको इससे जोड़ सकते हैं। और वैसे भी यदि आप 306 को 9 से भाग देते हैं तो 9 तिया 27 होता है, बचेगा 3, 6 नीचे उतरेगा, 9 चौक 36, देखा हमने उत्तर 34 आ गया। यहाँ बिंदु को भूल जाइए। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा,
लेकिन एक के बाद बिंदु है तो बिंदु लगा दिया तो उत्तर होगा 10.0 यानी कि 10। इसका उत्तर आएगा 10। ऋण 3, 5 और ऋण और धन। ऋण होता है 35 में से 25 गए 10 बचेंगे, ठीक है। ऋण 3.5 धन 2.5, तो इसका उत्तर ऋण में आएगा ऋण 1, ठीक है, ऋण 1। तो ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऋण नहीं दिया है इसलिए ऋण लगा लीजिए आप। यहाँ ऋण 1 आएगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर ऋण 1 आना चाहिए। 3.5 में यदि हम 2.5 को घटाते हैं, 3.5 में से 2.5 गया तो 1 बचेगा और बड़ा नंबर ऋणात्मक है। 4/5, यदि हम 4/5 को लेते हैं तो इसका उत्तर आएगा 0.8। कैसे 0.8 आएगा? ये 4 है, ये 5 है, हमें इसको दशमलव में लाना है, अर्थात नीचे 0 लाना है। तो 5 में 2 का गुना करेंगे तो 10 आएगा, दोनों में 2 का गुना कर दो तो 8/10 हो जाता है। इसको हम लिखेंगे 0.8, इस तरह की 0। और वैसे भी यदि आप 4 को 5 से भाग देंगे 0.8 आ जाएगा। यहाँ 0.5 बटा में 10 है, दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 लगेगा। अब आप देख सकते हैं 2 के बाद 0 लगना है, तो ये 1, ये 2 और ये 0। तो हमारा इसका उत्तर जो है ये आएगा, ठीक है। ये जो इस तरीके से हमने देखा, हमारी जोड़ी बनाओ भी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए और नए नए वीडियोस के लिए, इसी प्रश्न बैंक को आगे हल करने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।